यह भी नहीं रहेगा। एक साधु देश भ्रमण के लिए पैदल निकला। रात हो जाने पर एक गांव में आनंद नाम के व्यक्ति के दरवाजे पर रुका। आनंद ने फकीर की खूब सेवा की और दूसरे दिन बहुत सारे उपहार देकर साधु को विदा किया। साधु ने आनंद के लिए प्रार्थना की, भगवान करे तू दिनों दिन बढ़ता ही रहे। साधु की बात सुनकर आनंद हंस पड़ा और बोला, अरे बाबा, जो है यह भी नहीं रहने वाला। साधु आनंद की ओर देखता रह गया और वहां से चला गया। करीब 2 साल बाद साधु फिर आनंद के घर गया और देखा कि उसका सारा वैभव समाप्त हो गया है। पता चला कि आनंद अब बगल के गांव में एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। साधु आनंद से मिलने गया। आनंद ने अभाव में भी साधु का स्वागत किया। झोपड़ी में फटी चटाई पर बिठाया, खाने के लिए सूखी रोटी दी। दूसरे दिन जाने के समय फकीर की आंखों में आंसू थे। फकीर कहने लगा, हे भगवान, ये तूने क्या किया? आनंद पुनः हंस पड़ा और बोला, साधु, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? महापुरुषों ने कहा है कि इंसान को भगवान जिस हाल में रखे, इंसान को उसका धन्यवाद करके खुश रहना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और सुनो, यह भी नहीं रहने वाला। साधु सोचने लगा, मैं तो केवल भेद से ही साधु हूँ। सच्ची ईश्वर की भक्ति तो यह आनंद ही कर रहा है। 2 वर्ष बाद साधु फिर यात्रा पे निकला और आनंद से मिला तो देखकर हैरान रह गया। आनंद तो अब जमींदार बन गया। मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहाँ आनंद नौकरी करता था, उसके कोई संतान नहीं थी। आनंद की सेवा और अच्छे कार्यों को देखते हुए आनंद जमींदार ने मरते समय अपनी सारी जायदाद आनंद को दे दी। साधु ने आनंद से कहा, अच्छा हुआ वो जमाना गुजर गया। भगवान करे अब तो ऐसा ही बना रहे। यह सुनकर आनंद फिर हंस पड़ा और कहने लगा, बाबा, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। साधु ने पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, या तो यह चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। कुछ भी रहने वाला नहीं है, और अगर कुछ शाश्वत है तो वह परमात्मा है और उस परमात्मा का अंश आत्मा। आनंद की बात को साधु ने गौर से सुना और चले गए। साधु कुछ वर्षों बाद फिर लौटे तो देखा कि आनंद का महल है, लेकिन उसमें वह रौनक नहीं है। आनंद का देहांत हो गया है। बेटियां शादी के बाद अपने अपने घर चली गई है। बूढ़ी अम्मा कोने में पड़ी है। साधु ने कहा, अरे इंसान, तू किस बात का अभिमान करता है? क्यों इतराता है? यह कुछ भी टिकने वाला नहीं है। दुख या सुख कुछ भी सदा नहीं रहता। न मौज रहेगी और न ही मुसीबत। सच्चे इंसान वे हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं। मिल गया माल तो उस माल में खुश, और हो गए बेहाल तो उस बेहाल में खुश। साधु कहने लगा, धन्य है आनंद तेरा सत्संग। अब मैं तेरी तस्वीर देखना चाहता हूँ। कुछ फूल चढ़ाते हुए तो मांग लूं। साधु ने उस दूसरे कमरे में जाकर देखा कि आनंद की तस्वीर पर लिखा था, आखिर में यह भी नहीं रहेगा। बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना। साथ ही हमें लाइक और सब्सक्राइब भी करना।